के बात पर आपको विश्वास नहीं? विश्वास नहीं है। मुझ पर भी विश्वास नहीं। तुम पर भी नहीं विश्वास है। अरे मैं झूठी और झूठी झूठा जगत संसार। मैं झूठी और झूठी और झूठा जगत संसार। नजर पसार कर देखिए स्वामी ये किसका है महारानी, ये तो शीत बसंत का गेन है, तुम्हारे फल पर कैसे है? अब तो आप कहिएगा कि शीत बसंत का गेंद नहीं, यही शीत बसंत का गेन है। ही महाराज, हकीकत आप जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूँ। भगवान हमें झूठ न बुलाए। जब से मुझे आप शादी करके लाए, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरा सौतेला बेटा है। अपना बेटे के जैसे उसको मारती थी और मान सम्मान करती थी, प्यार करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे वो गलत निगाह से और गलत नजर से देख रहा है। भगवान हमें झूठ न बुलाए। मैं जिंदगी में कभी झूठ, तुम कभी झूठ नहीं बोलती है। जब वो बलात्कार करके जा रहा था महाराज, मैं जानती थी कि आप सबूत और गवाही खोजिएगा। हाँ हाँ, उसके जेबी से मैंने गेंद छीन लिया था आपको दिखलाने के लिए, नहीं तो आप विश्वास नहीं करते। पति भगवान का रूप होता है। आप मेरे भगवान हैं, मैं अपने भगवान को कसम खा करके झूठ का भी नहीं बोल सकता। अगर मैं झूठ बोलूंगी महाराज, 8 बजते बजते सुबह में आपका प्राण छूट जाएगा। मैं नहीं सोचा था कि तुम न ठाकुर खानदान में इंसान भी लगे, लेकिन बेटा हो के शेर का तुम कर दिया शियार के काम। महारानी बोलो, उसको तुम्हारे अतिम अंसार तुम उसको मैं सजा दूंगा। सुनिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर को बुला करके मुझे इलाज करवाइए। डॉक्टर को बुलाऊंगा, अभी तो मैं मुजफ्फरपुर ले जाऊंगा। किसको? हम हाँ, मुजफ्फरपुर में ठीक नहीं होने वाले हैं। अगर तुम मेरे लायक डॉक्टर एक भी झूलन छपरा में नहीं है। झूलन छपरा में नहीं है, मैं पटना जाऊंगी। ठीक, पटना में ले जाऊंगा। जल्दी इलाज का व्यवस्था कीजिए। बस। और एक बात और, उस कमीना से जाकर के पूछिए दोगला के पैदा दोगला का पैदा करती है। मैंने अपने जान से पैदा किया। अपना उसका बाप है। हम उसको बाप, हम भूल गए थे। दोगला कहेंगे, चुटकी कहेंगे। ऐसा कीजिए, बोलो। हम आपको कितना मानते हैं? बहुत मानती है, लेकिन पता नहीं कितना गंदा खून के वो जन्म लिए। जल मैंने उससे न दिया, और तुम कह रही है कितना गंदा खून से पैदा किया है। हम आपको कितना मानते हैं? खूब मानती है। अब जाकर के गलत क्या है सही है जांच पड़ताल बस बस, पहले डॉक्टर को बुलवाइए। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, बैठ, नहीं जा रही। जाओ जाओ रे शीश बसंत। मैं नहीं सोचा था कि ठाकुर महेश्वर सिंह के जान से तुम इंसान पैदा लेगा, लेकिन इंसान नहीं, तुम तो कमीना निकला रे। कहा जा शीश बसंत? पिताजी, आपको चरणों में करता हूँ प्रणाम। पिताजी, आपको चरणों में करता हूँ प्रणाम। कारण क्या हुआ पिता मेरे लिए बोलवा। अरे
अरे पता क्या पूर्व में डुबा दिया खानदान। चलो छुड़े इधर एक गेंद किसको है? मेरा एक गेंद किसको है? फिर तुम्हारे माँ के पास में कैसे किया? ये आप जानना चाहते हैं कैसे किया? जानना चाहता हूँ, एक बार तो मैं पूछूंगा। क्या सौतेली माँ नहीं होती है? माँ होती, सौतेला बेटा बेटा होता। फिर मैं महारानी के साथ बलियान क्यों किया? ये सब झूठ है। सोचता कहीं का एक बार और पूछूंगा, न तो फेफेली टांग लेंगे रे। सौतेली माँ नहीं होती है? माँ होती है। सौतेला बेटा बेटा होता है। फिर महारानी के साथ बलात्कार क्यों किया? ये सब झूठ है। चोटा कहीं
हमारे बारे में तुम कह दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक महारानी कही थी राजा दशरथ जी पर के फेरा में रामचंद्र के वन में भेजा वाला और तुम कहे हैं जो मैं शादी करके लाया है वही है छोटा हीराला जी। तू जा पड़ना पिता माता जी के फेरा में नहीं चिन्हाया। आहो कहा धीरया मरी तेरे सुनती का बात आई कहा धीरा आहो खसमा रोही अनेमा करमा होती ताजी। हे महाराज, आपका पुत्र क्या कहा है, आप समझ पाए कि नहीं? ये कहे कि राजा दशरथ जी प्रणाम के कई के फरावे राम जी के वनमा में भेजा बोला न हो पिताजी। जी महाराज, आपके सपुत्र का कहना है कि राजा दशरथ जी जैसे कि गए के फेरा में पड़ के श्री रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास में भेज दिए, यानी कि कई की आज्ञा से उसी तरीका से पिताजी आप माँ के चक्कर में पड़ के और हमको मारना पीटना चाहते हैं, घर से बेघर कर और उसके बाद और कह रहा है अभी आपको रामायण सुनाया है, थोड़ा देर के बाद महाभारत सुनाएगा, उसके बाद अभिमन्यु वध सुनाएगा, उसके बाद कर्ण वध सुनाएगा और आप महारानी मैं महाभारत नहीं सुनना चाहता हूँ, न रामायण सुनना चाहता हूँ, न अभिमन्यु सुनना चाहता हूँ। अभी अभी छोकरा कह रहा है कि उड़ही के फिल्म में चोटा कहे। अरे अरे घर पे तो अरे अरे हरामजादा देख रहे हमारे सामने इसको भर पौधा पकड़ रहा है। रे चुच्चा माँ है नहीं, भर पौधा का काहे पकड़ता है रे? पैर पकड़ रहा है। अरे क्या कहे करे रे शॉर्ट के? अरे मेरे सामने में ये बात है, आपको अन्य में क्या होगा? वही ना, क्या होगा? क्या है? अरे माँ के भर पौधा पकड़ना जाता है। अरे चोटा का है। आप 2 मिनट का इसको समझाने का टाइम दीजिए। टाइम है, समझा सकता। अब साइड हो जाइए। ए लड़का इधर आ, अभी भी समय है, तुम सकार लो कि मैं तुमसे शादी करूं। ये तो कभी नहीं होगा। अरे मरने से अच्छा होगा जी मुझे अपना मर जाएंगे अच्छा है, मर जाएंगे पिता के हाथ से मर जाएंगे, तुम्हारे हाथ से नहीं मरेंगे। मारो, मरेंगे। देखिए कहता है बाप के नाम पर मतारी के नाम पर तू हमको नहीं कहा, आपको कह रहा है। नहीं नहीं उसको कहे और इसको कहे जैसा तू किया है वैसा करना है। और इसको कहे कि कम से कम मेरा लाज नहीं, कम से कम अपने पिता का लाज रखो। आपको क्या हुआ? और पिता को कम से कम समझो, वो जन्म दिए हैं, हम तुमको जन्म नहीं दिए हैं। तो क्या कहता है, इतने झापड़ में तो उसको लटाइए देंगे। वो कहा है मुझे विश्वास नहीं है। महारानी मारेगा तब विश्वास। अब क्या चाहिए? मेरे मती अनुसार सजा। तुम्हारे मती अनुसार हम जो कहें तू मेरा बात नहीं ना माना है और नहीं मानो महाराज, जल्लाद को बुलवाइए और जल्लाद को हाथ धरा दीजिए दोनों को, और दोनों के घोर जंगल में भेज करके सर से धर अलग करवा दीजिए। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अरे और सर से धर अलग करवा दीजिए, नेत्र और कलेजी जल्लाद के द्वारा मंगवा लीजिए, उस पर मैं बैठ करके स्नान करूंगी, मेरा स्वास्थ्य सही हो जाएगा। और एक बात और का ध्यान रखें, इस दोनों को
आभूषण उतरवा लीजिए ताकि दरबार में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठाकुर महेश्वर सिंह का लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा है। इस सबको फटी हुई गमछा पहना करके और जल्लाद का हाथ धरा करके दोनों को सर से धर। पहले कपड़ा तो उतारवाओ। अरे ये सब तो हर बाप दे ले फिर बाप तो मैंने इसको दिया। अरे उतारना, रे उतारना। बाप दादा नहीं तो इसके पिताजी मैं। अरे उतारना जल्दी। सारा साहेबी तो हर सब खत्म कर दे, अब कोई उपाय ना बउआ। ठीक है, सुन जाएबे तो वहाँ भी याद करबे जो कोई से भेंट भेल रहा। क्या गटर पटर बतियाती है? ये कह रहा है कि अभी भी प्यार करना चाहता हूँ तुमसे। गिटी गिटी बात बात, ये सब गिटी गिटी बात छोड़ दो। कहाँ गए चलो? तो बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने की काबिल नहीं है। चलो चलो। क्या बात है हुजूर? कितना नशा खा के है रे? कतरे का खून का क्या आया है? 41 को ये दोनों छोकरा के चीन रहा है। दोनों छोकरा 80% आपका लड़का है। लड़का था तो था, अब नहीं, अब नहीं। इसको क्या करना है? क्या करना है? दोनों गोल है बांध के और ले जाओ जंगल में, पहाड़ के चोटी पर से धकल कर नींद करे। इसको कार कर मेरे यहाँ ठीक। हाथों में हथकड़िया, पैरों में कोहरिया। हाथों में हथकड़िया, इस पैरों में दरिया। करना सर के खाता भेदो मुल्क के यादों। चलो सुना है, डाल दो हाथों में हथकड़िया, इस पैरों में दरिया। फौरन फांसी का सौदा सुना था इसके, पेदो सर के खत्म, छरा छोड़ना दम, इसको कर दो अभी खत्म। वैसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन हुजूर, जिससे हम अपने हाथ से जान मारते हैं, उस आदमी को हम अपने हाथ से बांध कर नहीं ले जाते। आप अपने हाथ से बांध कर वाले कीजिए। निकालो छोकरा, मैं नहीं सोचा था ठाकुर खानदान में तुमने दोनों भाई इंसान मिलेगा। ए जल्लाद इधर आ, ए इधर आ। अच्छा एक बात बता, इससे पहले तू भागवत कथा में रहता था? हम कह रहे हैं कि इससे पहले तुम भागवत कथा गुरुद्वारा में थे। एक बात सुन लो, अगर जिंदा बच गया, अगर बच गया तो तुम्हारे पूरे खानदान में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है महारानी जी, घबराइए मत। ये हमारे हाथ से आज तक में कोई बचा है, कोई बचेगा। इस राज दरबार में राजा का ही नहीं, रानी का भी आज्ञा है जी। दोनों को सर से धर अलग कर देना। चलो
ताकरा दोनों छोकरा के। और सुनो, अगर कुछ पैसे के लालच में अगर शीत बसंत का जान तुम छोड़ देगा, अगर मैं सुनूंगा कि पैसे के लालच में जल्लाद शीत बसंत का जान छोड़ दिया है, तब तुमको क्या होगा रे? समझ दरबार के चिंता चला दूंगा। ठीक है, वैसा ही सजा होगा। मरने से पहले मरने वालों का ख्वाहिश पूछा जाता है। तुम कुछ खाना चाहते हो? नहीं। कुछ लेना चाहते हो? कुछ नहीं। तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है? कुछ नहीं, बस मैं यही चाहता हूँ कि माता पिता को मैं पैर पकड़ कर परम बजा। ये सपना तुम्हारा पूरा नहीं होगा, कारण हम दोनों पति पत्नी ही नहीं, इस दरबार का राजा और रानी राज सिंहासन पर जो बैठते हैं, राजा के लिए रंग के लिए कानून एक होता है और एक बराबर फैसला किया जाता है। हमारे महाराज हमारे लिए कभी भी फैसला करेंगे और तुम्हारे लिए और किसी प्रजा के लिए तो फैसला अटल होता है। महाराज एक ख्वाहिश कभी पूरा नहीं होना। जाओ आराम करो, जाओ। जल्लाद भैया ले चलो, जितना जल्द हो उतना जल्द हम दोनों भाई के जान मार दे, इसलिए कि हमारी माँ को बीमारी दूर हो जाए। जब तक हमारे नजरों से ये सामने रहेगा, महारानी के नजरों से सामने रहेगा, महारानी की तबीयत बढ़ते रहेगा। इसलिए बीपी लो रात में तो खत्म हो गया है, दिन में तुमको हम ठीक करेंगे कि बीपी हाई है कि लो है। चलो ले जाओ, चलो महारानी। दोगला का चोला किसको कहते हैं? मैंने इसे पैदा किया है अपने जान से। महारानी के कुछ और दोगला के चोला कर रही है, एक चुटकी कहते हैं। महारानी के इसको मां से मर गई, तुमने लिखा सत भरती नहीं। चुटकी कहते हैं। चल 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 हमारा शराब से कहियो तो सब मुश्किल न होता तोरा सपना देखे मुश्किल है। सुख में सब साथी, दुख में न सुख में सब साथी,
हुक्म को आज्ञा को पालन करने वाला इंसान को चाम का पेट नहीं रहता तो ऐसा कर्म को नहीं करता, लेकिन एक चाम का पेट इंसान को क्या न कर्म करा देता है। जाने से पापी जान मरवाने वाला शीत वसंत जिससे हम जान मारते हैं उसे 2-4-5 मिनट का समय देते हैं। कुछ खाने पीने का इच्छा है, कुछ नहीं, किसी से भेंट मुलाकात करना है, हमारे लिए दुनिया में कौन है? कोई ठीक नहीं। है तो तैयार हो जाओ, मरने से डरता है नहीं, जल्दी मार दो। ठीक। क्या बात है, क्यों रोक दी तलवार? ये निर्दोष है, निर्दोष रहे चाहे दोषी रहे, लेकिन महाराज का ऑर्डर है इससे जान मार कर कलेजी निकाल कर ले जाना है। नहीं जल्लाद भाई, ये निर्दोष बच्चा को जान मारना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या करें, छोड़ दें? हाँ ठीक है, इससे हम जान छोड़ते हैं, आप तैयार हो जाइए। क्या बस ये भी कोई इंसान आदमी है? क्यों नहीं आप कहतेगा चाचा, लेकिन एक गरीब आदमी का सवाल है, इससे तो हम जान छोड़ देंगे, लेकिन एक गरीब आदमी का सवाल है। क्या सवाल है? अभी और इसी वक्त कम से कम 10-1200 रुपया हमको चाहिए। ठीक है, पैसा का इंतजाम हो जाएगा, पहले दोनों को उठाओ। और पैसा किस लिए चाहिए? जाओगे बस्ती में घूमेंगे टहलेंगे, एक खस्सी खरीद लेंगे और खस्सी के जान मार कर नेर तोड़ कलेजी ले जाएंगे और महाराज को और महारानी जी के दिखा देंगे, दर्शन करा देंगे, यही कलेजी है। ठीक है भैया, द्वार पर इन दोनों को उठाओ पहले। आप उठा लीजिए, नहीं तो हमारे में तलवार चमकेगा तो खत्म हो जाएगा। मंत्री जी, सिद्ध बसंत कहाँ आए हैं? हम आए हैं तुम दोनों को जान बचाने के लिए। नहीं, किस लिए? मंत्री जी, जब तक हम दोनों जिंदा रहूंगा तब तक हमारी माँ की बीमारी कभी दूर नहीं होगी। हाँ, तुम्हारी माँ की बीमारी तो कभी नहीं जाएगी। तुम्हारी माँ राज रानी है, मगर बेस्या जैसी कर्म है, ऊपर से तो पर्दा है, नीचे का पूरे बेस्या। सिद्ध बसंत, तुम दोनों को मरना नहीं है, जीवित रहना। और मुझे भी ये सब बात कहने में शर्म है, लेकिन क्या करूं, अंत में तो कहना ही पड़ा। सिद्ध बसंत, जल्लाद से जान बचा दिया हूं, उसे कहना है कि आप कुछ पैसा दीजिए ताकि कहीं से जाके बकरी का बच्चा खरीद के उसे जान मार के कोर कर ले जाना है, बताना है कि दोनों भाई का कोर कर ले। मंत्री जी, आप देख रहे हैं कि हमारे पर एक वस्त्र नहीं, खाने पीने जुड़ता, पानी पीने वाला कोई उपाय नहीं है। हमारा ऐसा फकीर का कौन आदमी जो भीख देंगे? सिद्ध बसंत, घबराओ नहीं, बहुत दयालु हैं, जो अपना समझेंगे कि इसके जैसा मेरे भी पुत्र होगा तो वे जरूर दान करेंगे। कुछ प्रयास करो। नहीं, मैं देखता हूँ ये बस्ती में टहल कर
लो जहां तक मैं हेलो मंत्री जी लाया पैसा कुछ की नहीं? हाँ कुछ तो मिला है। हवाले कीजिए पैसा। मंत्री जी ये दोनों लड़का को हमने जान छोड़ रहे हैं, लेकिन एक गरीब आदमी का सवाल है। 60% जब तक पृथ्वी पर जिंदा रहेगा तब तक मणिपुर में लाभ देने के लिए नहीं कहिएगा, नहीं तो महेश्वर सिंह का मालूम हो जाएगा जे जल्लाद पैसा के लालच में उसे जान छोड़ दिया है तो हमारा बालू बच्चे को फांसी झोंक देगा। भैया जल्लाद मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि 60% जब तक जीवित रहेगा मणिपुर रात में कभी नहीं जाएगा। भैया हाँ भाई भाई सही आवाज उठाइए इस पर। ये तो जंगल है, से मंत्री जी हम लोग का जान पकड़ दिया है। हाँ भाई भाई सही जितना जल्द हो एक जंगल छोड़ कर हम लोग चल चल। ठीक है भाई चल। लीजिए हजूर, शीत बसंत का नेत्र और कलेजी। शाबाश बहादुर, लेकिन ये पर मुझे शक लग रहा है। यदि आपको शक बुझा रहा है हीरालाल नहीं है तो पटना से कोई शिव सर्जन बुलाकर इसे जांच करवा लीजिए। यदि जांच में शीत और बसंत का कलेजी नहीं निकलेगा तो मैं अपना जान हाजिर कर दूंगा। शाबाश जल्लाद, मैं तुम्हारे बात पर मैं विश्वास कर दिया है। लो यही शीत बसंत का नेता करेज। आज महारानी कही थी कि इस पर बैठ के मैं स्नान करूंगी तो मेरा ये तबीयत ठीक हो जाएगा। आज मैं ले चलता हूँ और महारानी के इस शीत बसंत का नेत्र करेगा मैं दिखाऊंगा। उल्टा है हरी लगे यही शीत बसंत का नेत्र करे जी। महाराज हमको नहीं लगता कि शीत बसंत का नेत्र कलेजी। महारानी तुम कह रही है कि शीत बसंत का नेत्र कलेजी नहीं है। यही बात मैंने जल्लाद से कहा। जल्लाद हमसे कहा कि महाराज अगर मेरे बात पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है तो जाकर की शिव सर्जन डॉक्टर से जांच करवाइए। अगर शीत बसंत का नेत्र कलेजी नहीं होगा तो नेत्र कलेजी मैं अपने हाजिर करूंगा।
ये तो हमारा दुर्भाग्य की बात है कि दरबार का बारिश खत्म हो गई। गलत करने के कारण नहीं तो इस दरबार का सुपुत्र था, आपका लड़का था महाराज। लेकिन वैसा लड़का के लिए चिंता नहीं कीजिए, अगर आप साथ दीजिएगा तो साल में तो एक लड़का जरूर होगा। साल में एक लड़का जब बात कर रही हो, अगर तुम्हारा और हमारा जिंदगी बचेगा, साल में क्या 6 महीना में तुम्हारे कोख से ताजा ताजा खून बटकर बच्चा पैदा कर। दूर जाए चाचा, बकरी बच्चा आती है, कुत्ता कुत्ती आती है 6 महीना में लड़का। ऐसा कीजिए, चलते चलते तो पैर टूट गया, जंगल उस पर जाकर देखिए, कहीं बस्ती मिले तो वो बस्ती से कुछ खाना मांग के ले आइए, ताकि हम दोनों भाई खाएंगे। और रात का मौसम है, इसलिए कम से कम आराम कीजिए। हाँ भाई बसन, पानी पीना आता चाहिए भैया, आता हमारा अरनमा। हेलो, देखो सीता और बसंत
तुम जहां सोए हुआ है पेड़ के निकट ऊपर में एक मैना बैठा हुआ है, उसे मार करके जिंदा खाओगे तो जल्द राजपाट तुम्हें हासिल होगा, अगर पका के खाओगे तो तुम्हें देरी होगा। उठो उठो जल्द उठो, उसे मैना का मार के और खाओ कच्चा मांस, तुम्हें राजपाट हासिल होगा। पानी मांगते मांगते हम बेहोश होकर सो गया, साथ साथ भाई भी सो गया, लेकिन इस आकाशवाणी को भाई नहीं सुना। हमने सुन चुका हूं, आकाशवाणी से क्या आवाज आता है कि सुनो जिस पेड़ के निकट तो दोनों भाई सो गया है, उस पेड़ के ऊपर एक महीना एक महीनी है। उठो नींद को तोड़ो, जाओ उस दोनों महीना के पकड़ लो, जो कच्चा मांस खाएगा वो तुरंत राज का मालिक बनेगा, जो पक्का खाएगा उसको लिट होगा। जागेगा से पाएगा, सोएगा से खोएगा। ठीक है, जिस जाल पर दोनों चिड़िया है जाकर पकड़ लेता हूँ, जब तक भाई साहब को सोए हुए छोड़ देता हूँ। हमने पानी मांगते मांगते सो गया था। ये जंगल से आकाशवाणी हुआ है। क्या हुआ? कि सुरक्षित बसंत जिस पेड़ के निकट तू दोनों भाई सो गया है, उस पेड़ के ऊपर एक महीना एक महीनी है। उठो नींद को तोड़ो, जाओ दोनों चिड़िया के पकड़ लो, जो कच्चे मांस खाएगा मैना का वो तुरंत राज का मालिक बनेगा, जो पका का खाएगा तो उसके लिए कुछ समय भाई भूषण, चलिए ये दोनों चिड़िया के हम दोनों भाई खा लें। अच्छा ये हमसे पार नहीं लगेगा भाई मेरे। एक काम करो कि किसी का जीव हत्या करना पाप है। भैया यदि कच्चा मांस खाने से हम दोनों का दिन पलट जाएगा तो इसको खाने में कोई दोष नहीं है। नहीं भाई मेरे, मैं दोनों भाई से खाऊंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम इसी पेड़ के निकट बैठो और मैं जंगल के बाहर जाकर देखता हूँ कि कोई गांव होगा तो मैं वहां से उबाला लेकर आऊंगा, आग लेकर आऊंगा, तो दोनों भाई से पका कर खाऊंगा। ठीक है भैया जाइए। पहले तुम लकड़ी इकट्ठा करके रखो। ठीक है। जंगल है, इस जंगल में बड़ा बड़ा सियार बड़ा बड़ा शेर रहते हैं। मैं अकेले हूँ, हो सकता है कि कोई शेर आकर खा ही जाए। जब तक भाई गए हैं लकड़ी आग लाने के लिए, तब तक किसी पेड़ के निकट में छिप जाता हूँ। जब आएंगे उसके बाद फिर मुलाकात करूंगा।
देखता हूँ। या भगवान, मेरा भाई तो मैं इसी हिच के नीचे छोड़ गया था, मेरा भाई यहाँ से कहा गया। भाई बसंत, से समाप्त होता है। एक दूगो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, इसलिए कि इसी मंच पर इसी पार्टी का प्रोग्राम फिर 10 बजे से स्टार्ट किया जाएगा।